जय श्री कृष्णा। आज भगवद गीता की जयंती के शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण द्वारा दी गई वाणी, जिसको मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया है, उसके 2 श्लोक मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। मेरे पास अभी हाल ही में कुछ यंगस्टर्स का फ़ोन आया था और बेचारे बड़े थके लग रहे थे। उनको विरक्ति चाहिए, उनको संन्यास चाहिए। अभी तो जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई और उनको लगता है संन्यास यानी सब कुछ छोड़ करके चले जाना। ये तो यंगस्टर्स की बात है, लेकिन मिडिल एज हो या कोई भी एज हो, आदमी जब थकता है तो उसे लगता है उसे बस अब विरक्ति चाहिए, उसे वैराग चाहिए, उसे गृहस्थ में नहीं फंसना, उसको कर्मों से भागना होता है। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। पूरी गीता में भगवान कृष्ण ने कर्मों से भागने के लिए कहा ही नहीं है। एक श्लोक जो मेरा बहुत प्रिय है, जिसको मैं अप्लाई करती हूँ जीवन में और जीवन उसी प्रकार से जीती हूँ। भगवान कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक नंबर 38, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि जीवन को कैसे जियो, सुख और दुख में संभाव रख करके। जीवन का रोलर कोस्टर में सुख आया तो भी समता, भगवान की कृपा, दुख हुआ तो भी भगवान की कृपा। सुख में भी भगवान को याद करो, दुख में भी भगवान को याद करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो, लाभ हुआ भगवान की कृपा, हानि हुई भगवान की कृपा। जया जयो, जीत गए किसी में ग्रेट, हार गए तो भी ग्रेट। इस प्रकार का एटीट्यूड रख करके भगवान जीने को कहते हैं। और भगवान कहते हैं ततो युद्धाय युज्यस्व, इस प्रकार से तुम युद्ध करो, नैवं पापम वाप्स्यसि, तुम्हें कोई पाप लगेगा नहीं। अब हम तो कौरव और पांडवों के युद्ध पर जा नहीं रहे, लेकिन कुरुक्षेत्र क्या है? कुरु का अर्थ होता है संस्कृत में, जैसे कहते हैं ना करो, तुम करो, तो हम कुरु, तुम करो। तो कुरुक्षेत्र का अर्थ है करने वालों का क्षेत्र, जहाँ हर कर्म हो रहे हैं वो क्षेत्र। तो हम सब जीवन में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। तो हमारा कुरुक्षेत्र, उसमें हम जो युद्ध लड़ रहे हैं, जो रोलर कोस्टर की कभी की चढ़ान चढ़ रहे हैं, कभी नीचे गिर रहे हैं, कभी ऊपर चल रहे हैं, हम जो कुछ भी युद्ध कर रहे हैं उसमें हमें कैसा भाव रखना है? भगवान कहते हैं समता का भाव। भगवान ने अन्यत्र गीता में कहा समता योगम उच्यते, योग के लिए और कोई क्रिया नहीं दी। इस प्रकार का भाव रखना ही योग है, समता योगम उच्यते। मैंने कहा कि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि भगवान संन्यास की जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं? कहीं भी भगवान ये नहीं कहते कि संन्यास के लिए तुमको घर छोड़ करके भागना है, कहीं नहीं कहते। वैराग्य क्या है भगवान की भाषा में, भगवान की वाणी में? बहुत सुंदर सी एक श्लोक अध्याय 3 से लेती हूँ, जिसमें भगवान कहते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कर्म तो करना ही, कर्म से तो भाग नहीं सकते। भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं अपने सारे कर्म, मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म जो है क्या करो? मुझ में न्यस्त करो। सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, तुम अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को मुझसे जोड़ करके सारे कर्म करो। और कैसे हो जाओ? क्या एटीट्यूड रखो? निराशीर निर्ममो भूत्वा। निराशी का अर्थ होता है, सरल भाषा में समझा दूं, नो एक्सपेक्टेशंस, नो एक्सपेक्टेशन, एब्सोल्युटली जीरो एक्सपेक्टेशन। हमारे अंदर कहीं ना कहीं होता है, हमने किसी के लिए कुछ अच्छा कर दिया या किसी की सेवा कर दी तो हमें लगता है कि वो हमें कुछ प्रशंसा कर दे। ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सेवा हम किसकी कर रहे हैं, ये बात को याद रखो। हम सेवा भगवान की कर रहे हैं, भगवान हमको देख रहे हैं। तो भगवान जो सिखा रहे हैं कि निराशी, कि एकदम निराशीर हो जाओ, किसी से आशा नहीं, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं, और कर्म इतना एकदम मस्ती में करो। किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, ग्रेट, किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं करी तुम्हारे कर्म से, कोई बात नहीं है। हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं ना। हम किसी चीज़ में जीत गए, ग्रेट, किसी चीज़ में हार गए, ग्रेट, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो निराशीर निर्ममो,
कि मैं मेरा, इस भाव से उठ जाओ। मैं मेरा के लिए नहीं करो, मैं केवल भगवान के लिए करूँगा या करूँगी, इस भाव में रहो। मैं और मेरा में एक ही है, मेरा भगवान, बस, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मेरे श्री कृष्ण, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं किसका? मैं कृष्ण का। हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं, बस यही मैं और मेरा का भाव है। तो निराशी निर्ममो भूत्वा, संसार से निराशी हो जाओ, संसार से निर्मम हो जाओ, और किसके हो जाओ? श्री कृष्ण के हो जाओ। और फिर क्या कहते हैं भगवान संन्यास के लिए? संन्यास्य अध्यात्म चेतसा, अपनी आत्मा अपनी चेतना मुझसे जोड़ो। और फिर कहते हैं युद्धस्व विगत ज्वर, युद्ध करो। कैसे? विगत ज्वर, ज्वर यानी बीमारी। कैसी बीमारी? दिमाग की बीमारी। विगत ज्वर, इस दिमाग की बीमारी को छोड़ दो। आशा, ममता, ये सब दिमाग की बीमारी है जो हमको संसार में जोड़े रखती है। लोभ, हार जीत, कंपटीशन, रैट रेस, ये सब दिमाग की बीमारी है। भगवान मेरे कहते हैं ये सब दिमाग की बीमारी को साइड छोड़ो और कैसे जियो? युद्ध करो। कैसे करो? मेरे साथ जुड़ करके, अपनी आत्मा और चेतना को जोड़ करके तुम युद्ध करो और समता से जीवन जियो। यही गीता जयंती के अवसर पर बस यही एक संदेश, समता योगम उच्यते, ये मैं आप लोगों से साझा करना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण सबका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।